आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस की, जो कि हृदय रोग विभाग के कंटेक्स्ट में। अब सबसे पहले जान लेते हैं हृदय रोग विभाग या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट किस रोग के अंतर्गत आता है। तो हृदय या फिर रक्त वाहिकाओं से संबंधित कोई भी रोग हृदय रोग विभाग में या फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है। इसमें विभिन्न प्रकार की त्रुटियां सामने आई हैं। आज के समय दिल का दौरा पड़ना या फिर ब्लॉकेज या कॉन्ट्रैक्शंस ये बहुत आम हो गए हैं, जिसके कारण हृदय रोग विभाग में त्रुटियां लगातार देखने को मिल रही हैं। इनके कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले सर्जिकल एरर, इसके बाद जो उपचार है या निदान है उसमें देरी, सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हाइजीन मेंटेन करनी है उस पर ध्यान ना देना, यह बहुत सारे कारणों से हो सकता है। यह जो एरर है ये कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हृदय या रक्त वाहिकाएं शरीर के उन ऑर्गन्स में शामिल है जिनसे समस्या यदि उत्पन्न होती है तो इंसान तुरंत या कम समय में अपनी जान गंवा सकता है। अब किन किन कारणों से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेडिकल नेग्लिजेंस या फिर एरर्स होती हैं, ये सबसे पहला इसमें आता है डॉक्टर्स के पास पर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव का ना होना, जो मरीज है उसका जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके इलाज की वो अच्छे से ध्यानपूर्वक ना पढ़ना। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स में जो आईसीयूज या आईसीसीयूज होते हैं उसमें हाइजीन मेंटेन ना करना, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य त्रुटियां जो सर्जरी के दौरान होती हैं वो डॉक्टर्स की थकान, मानसिक तनाव या फिर कम अनुभव के कारण होती हैं। अब जान लेते हैं कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में यदि आप मेडिकल नेग्लिजेंस के शिकार होते हैं तो आपके मरीज पर इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला परिणाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जान का जोखिम। यदि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी डॉक्टर या स्टाफ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसके द्वारा नेग्लिजेंस या फिर कुछ एरर्स हो जाती हैं तो इसमें जान का जोखिम बढ़ जाता है। दूसरा, इन्फेक्शंस का जान के जोखिम की हद तक बढ़ जाना, क्योंकि जो हार्ट की सर्जरी है या तो बाईपास सर्जरी होती है या स्टेंटिंग होती है। इन दोनों ही प्रोसेस के बाद आपको इन्फेक्शंस कंट्रोल करने के लिए प्रिकॉशंस लेने होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब्ड दवाएं देता है, जो दवाएं आपको लेनी होती हैं कुछ समय तक। उन दवाओं का सही डोज ना देना या फिर गलत समय पर दवा देना, ये भी एक एरर में आता है। यदि आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में किसी मेडिकल नेग्लिजेंस के शिकार हो चुके हैं या आपका कोई परिजन इससे जूझ रहा है तो आपको नजदीकी कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि आपको इस विषय में कुछ गाइडेंस की जरूरत है तो आप प्रोस्पेक्ट लीगल के नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।